हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैलॉग टॉपिक को। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो टॉपिक है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इसमें 4 जो होते हैं अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे स्ट्रिंग डॉट एच वाले में था, तो ये हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, मैलॉक फंक्शन पढ़ा था। आज हम कैलॉग पढ़ेंगे। जो कैलॉग होता है वो मैलॉक का एक तरीके से छोटा भाई आप इसे कह सकते हो, या फिर मेलॉक जो है वो पापा जी हैं और कैलॉग जो है वो उनके बेटे हैं। इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। अब ये तो हो गई थोड़ी मजाक मस्ती के साथ सारी चीजें। अब हम पढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे, कैलॉग क्या वर्क करता है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या इसका काम होता है। तो कैलॉग इज अ फंक्शन। कैलॉग एक फंक्शन है इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज किया जाता है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इस स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। ये क्या करता है, लगातार एलोकेशन करता है। कैलॉग मैलॉक की तरह ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो मैलॉक में क्या होता है, मैलॉक में गार्बेज वैल्यू होती है। अगर आपने मैलॉक नहीं पढ़ा है तो मैलॉक पढ़ के आइए, जब भी कैलॉग पढ़िएगा। अगर आपने मैलॉक पढ़ा है तो आपको पता होगा जो मैलॉक होता है उसके अंदर हमारी इनिशियलाइजेशन नहीं होती है, हमारी गार्बेज वैल्यू वहां पे पुट रहती है। गार्बेज वैल्यू अब वो सिस्टम के या फिर आपके लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर है कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू, जो गार्बेज वैल्यू वो क्या देगा। 0 दे सकता है, 1 2 1000 या फिर कुछ भी दे सकता है, वो उसके ऊपर है। वो क्या करता है, डेफिनेट नहीं करता है, वो श्योर नहीं करता है हमें कि उसकी जो गार्बेज वैल्यू है वो 0 ही रहेगी। लेकिन कैलॉग हमें ये श्योर करके देता है कि हमारी जो इनिशियलाइजेशन होगी वो 0 ही होगी। मतलब जो हमारा कैलॉग है उसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है। अब हम इसका कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स होता है सबसे पहले जो भी आपका वॉइड वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप लगाइए। उसके बाद कैलॉग फंक्शन को यूज करना है। इसमें जो होती है ये, इसमें 2 पैरामीटर्स दी जाती हैं। मैलॉक में सिर्फ एक पैरामीटर दी थी हमने, वो भी क्या दी थी कि उसका साइज हमें देना था, ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं देने होते, हमें नंबर्स नहीं देने होते, हमें क्या देना होता है, जो भी आप यूज कर रहे हो उसका साइज हमें देना होता है मैलॉक में। लेकिन कैलॉग में ऐसा कुछ नहीं है। कैलॉग में साइज देना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ द साइज, मतलब जो साइज है वो भी देना पड़ेगा और एलिमेंट्स भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जो कैलॉग जो हमने लिया है, जो प्रोग्राम मैंने किया है वो मैलॉग से ही रिलेटेड लिया है, ताकि दोनों में अंतर और अच्छे से चीजें कवर हो जाए। उससे पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए आई थिंक से। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इट डज, क्या आखिरकार कैलॉग करता क्या है। तो कैलॉग का भी वही काम होता है जो मैलॉग का होता है, मतलब मेमोरी को अलोकेट करना। मेमोरी को अलोकेट करना किसी भी एरे के लिए, ठीक है, ऑफ द नंबर एलिमेंट्स, नंबर के एलिमेंट्स में हो सकता है ये सारी चीजें। उसके बाद ईच एलिमेंट, जो हमारी ईच एलिमेंट होगी वो क्या होगा, इज साइज बाइट लॉन्ग। वो क्या होगा, उसकी जो बाइट होगी, जो साइज होगा वो लॉन्ग में जाके स्टोर होगा, मतलब लॉन्ग वाली होगी, उसको हम वैसे नहीं रख सकते। उसके बाद इनिशियलाइज ऑल अलोकेटेड मेमोरी टू 0। ये वाली भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो उसकी इनिशियलाइजेशन है हमारी जो कैलॉग की, वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद कि मैलॉक से क्या इसे डिफरेंट बनाता है, कुछ की पॉइंट्स जो हमें पता लगा, मतलब हम पता लगा सके कि मैलॉक से अलग है कैलॉग। तो देखिए कैलॉग की इनिशियलाइज मेमोरी 0 होती है, जबकि मैलॉक की हम नहीं कह सकते। while malloc leaves uninitialized, मतलब हमें पता है कि malloc इनिशियलाइज्ड नहीं होता। उसके बाद कैलॉग टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक तो नंबर, जो भी आप नंबर दे रहे हो, उसके बाद साइज। जबकि जो मैलॉक होता है वो सिर्फ साइज हमें देना पड़ता है, मतलब मैलॉक को हमें सिर्फ साइज देना होता है, उसको नंबर देने की कोई भी जरूरत नहीं होती। उसके बाद हम एक कोड के थ्रू समझ लेते हैं, यही कोड हम यूज भी करेंगे और थोड़ा सा अलग भी बनाएंगे। ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है क्योंकि ये क्या है, मैलॉक वाला है। मैलॉक वाले से थोड़ा सा चेंज करना होता है हमें सिर्फ कैलॉग। तो एक काम करते हैं, हम सीधे चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स पे और न्यू फाइल को ओपन करते हैं, उसको करेंगे सेव। सेव करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करने के बाद, और इसको हम नेम देंगे कैलॉग, कैलॉग डॉट सी। यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या होगी, हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो गई। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं इसमें, मैलॉक कैलॉग को यूज करें ना, तो इंक्लूड
क्या क्या std lib.h। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको याद रखनी हो क्योंकि ये यूज किया जाता है किसमें, मेलॉक, कैलॉक और रीलॉक, और क्या फ्री में यूज की जाती है। ये हेडर फाइल किस चीज की है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की ये हेडर फाइल है। उसके बाद हम करेंगे इंट मेन मेथड को स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीजें दोहराएंगे कि यूजर चाहता है कि हमें जो इतने नंबर ऑफ दी सम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से कहेंगे प्रिंट एफ, क्या एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बस। और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद स्कैन एफ, और स्कैन एफ किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम यूजर के थ्रू एंटर करवा पाए। अब हम यूजर के थ्रू एंटर तो करवाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे ही मैं पहले बना लेती हूँ एलिमेंट नाम का, और बाहर आके और ऊपर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले ही। तो इंट एलिमेंट, अब मैंने पहले नहीं किया था, जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत क्या कर दिया, ऊपर डिफाइन किया, और हमेशा ऊपर ही करना होता है। ये वाली चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब हमने ये कर लिया, अब हम चाहते हैं कि अब हमें, यूजर ने कहा कि हमें 5 एलिमेंट क्या करवाने हैं, सम करवाना है, या फिर 10 एलिमेंट्स या फिर 100 एलिमेंट्स को हमें सम करवाना है। तो वो 100 एलिमेंट्स किसी चीज में रखे तो जाएंगे, तो अलग अलग नहीं रखे जाएंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। तो एरे किस तरीके से बनाया जाता है, एक बार थ्योरेटिकली जो हमने बनाया था, जो लिखवाया था, उससे समझते हैं। तो सबसे पहले इंट लिखा, क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें इंट टाइप की चीजें हमें उस एरे में डालनी है। उसके बाद पॉइंटर ऑफ एरे इक्वल्स टू, और फिर कैलॉग का फंक्शन को हम करेंगे यूज। कैसे करेंगे अब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, इन टाइप का हमें क्या लेना है, डाटा लेना है, तो इंट, और उसके बाद हमें लेना है एरे, और हम लेंगे एरे का पॉइंटर, ताकि हमें हर चीज डिफाइन ना करनी पड़े, वो खुद से वन बाय वन चीजों को कर ले। इक्वल्स टू करेंगे, अब हमें क्या करना है, कैलॉग को कॉल करना है। तो कैलॉग को हमने कॉल किया, उसके बाद हम नंबर डाल रहे हैं। अब नंबर क्या डालना है हमें, ये वाली चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नंबर कोई सफिशियंट नंबर तो डाला नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गया ये रहा, नहीं यहाँ पे है, नहीं यहीं पे है, देखिए ये रखा नंबर, और उसके बाद साइज। पहले हमें नंबर देना होता है हमारा, फिर साइज देना होता है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर है एलिमेंट, क्या है एलिमेंट, क्योंकि जो बोलेगा यूजर इतने एलिमेंट्स हैं, तो वही तो यहाँ पे पुट होगा, मतलब नंबर पुट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है साइज ऑफ इंट। सबसे बेस्ट रहता है, आप साइज नॉर्मल भी दे सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि साइज इस तरीके से देना ज्यादा बेस्ट है। अब हमें कैलॉग को क्या करना है, इस पॉइंटर ऑफ एरो को इन टाइप में बदलने के लिए, इंट पॉइंटर में बदलने के लिए, हम यहाँ पे इंट पॉइंटर भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमने ऐड ऑन करने के बाद नीचे जाते हैं और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एक बार को नल हो गया, फिर हमें पता होना चाहिए ना कि नल हुआ है, कुछ तो हमें प्रिंट करवाए। अगर हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम एक इफ नाम का स्टेटमेंट लगाएंगे, जहां पर हम देंगे अगर एलिमेंट इक्वल हुआ किसके, नल के, तो क्या एंटर हुआ हमारा, क्या प्रिंट हो नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अगर मैं चाहती तो इसी चीज को बिल्कुल मैलॉक को लेके मैलॉक को ही कैलॉक में चेंज कर लेती, लेकिन इस तरीके से आपको हो सकता है काफी सारे बच्चों को समझ में ना आई, इसीलिए मैंने एक एक चीज यहाँ पर लिखकर आपको बता दी है। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पहले वो प्रिंट करके दिखाए, क्या यह इसकी जो कैलॉग की इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि 0 है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा देती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इसकी इनिशियल वैल्यू 0 ही है। तो यहाँ पे मैं इन टाइप का एक इंटीजर लूंगी आई इक्वल्स टू, जिसकी मैं वैल्यू रखूंगी 0, और आई जाएगा कहाँ तक, एलिमेंट तक। कहाँ तक जाएगा, एलिमेंट तक जाएगा। और सेमीकोलन लगाने के बाद हम ऐड को करने वाले हैं इंक्रीज, तो इंक्रीज का साइन लगाकर हम क्या करवाने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं किसको, एरे को। किसको प्रिंट करवाएंगे हम, एरे को प्रिंट करवाएंगे। तो एरो को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज, बहुत ही आसान चीज हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो चीजों को। तो यहाँ पे मैंने एंटर तो नहीं करवाई है, लेकिन हाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से हम एंटर करवाएंगे। तो %d, बाहर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एरे ऑफ आई,
बाहर निकलते हैं और एक बारी करते हैं F9। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो नहीं, एक बार मैं 5 एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टाइम्स 0 पुट हो गया है। मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 है। क्या है, 0 है इसकी इनिशियल वैल्यू। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको यूं ही रखे रहने देती हूँ, या फिर इसको हम कर देते हैं कमेंट, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीजें कर दी है यहाँ पर कमेंट, लेकिन इसके बाद हमें कोडिंग तो लिखनी है, तो हम फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें 5 एलिमेंट यूजर के थ्रू ही पुट करवाने हैं। तो एंड हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, इन टाइप का एक वेरिएबल फिर से आई लेंगे, जिसको हम इक्वल रखेंगे 0 के, और आई को हम चलाएंगे कहाँ तक, एलिमेंट तक। एलिमेंट तक हमने 0 को चला, मतलब आई को चला दिया, और हम आई को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इंक्रीज से ही हमारा काम होने वाला है। तो हम क्या करवाएंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे, किसके थ्रू, यूजर के थ्रू करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, एंटर एलिमेंट। उसके बाद हम नंबर ऑफ द एलिमेंट भी दे देते हैं, तो %d दे देते हैं यहाँ पर, %d, और आगे आके हम लिख देंगे i+1। i+1 को लिखा, देखो आई हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से, तो 0+1 1 होगा, मतलब नंबर एलिमेंट कौन सा होगा, 1। वो हमें बताएगा कि एंटर नंबर एलिमेंट 1, मतलब एंटर एलिमेंट 1। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो कैसा आएगा, एंटर एलिमेंट 2, इस तरीके से। तो एक बार हम करते हैं सारा काम, फिर रन करवा के भी देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम करेंगे सेमी कॉलन और फिर स्कैनएफ करेंगे। स्कैनएफ किस लिए यूज किया जाता है, स्कैनएफ यूज किया जाता है यूजर के थ्रू एंटर करवाने के लिए। तो %d बाहर आएंगे, और किसमें हमें एंटर करवाना है, ये वाली बात भी तो आती है। तो हमें एंटर करवाना है एरे में, तो एरे में हमें एंटर करवाना है, आई दे देते हैं, बाहर जाते हैं, सेमीकोलन लगाकर खत्म करते हैं बात को। अब हम सिर्फ इतना ही प्रिंट करवाएंगे, अभी हम सम का प्रोडक्ट नहीं करवाने वाले हैं, सम नहीं करवा रहे, हमने सिर्फ कितना लिखा, हमने लिखा कि हम जो चाहते हैं वो है कि हम 5 एलिमेंट यहाँ पर रखें, और हमने ये देखा कि इनिशियल वैल्यू 0 होती है। अभी नहीं दिखाया क्योंकि हमने कमेंट में कर दिया। हमें करने 4 एलिमेंट ऐड, तो एलिमेंट 1 मैंने दिया पहले 52, सेकेंड एलिमेंट 4, थर्ड हमने दे दिया 2, और फोर्थ दे दिया 9। अब इसको एड ऑन करने का तो कुछ है नहीं, तो सम तो इसमें आने वाला है नहीं, क्योंकि हमने प्रोग्राम ही इतना लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो जाए, एज सम हो जाए। तो सम इक्वल्स टू, मैं ये क्या बनाऊंगी, यहाँ पे एक टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम होगा सम, जिसे मैं 0 के इक्वल रख दूंगी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वही सेम चीज रिपीट करनी है। इंट आई, क्योंकि हम कर रहे हैं आई को ही तो चीजों का करवा रहे हैं, आई की चीजों को, तो आई को कहाँ तक लेके जाएंगे, एलिमेंट तक लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे, एलिमेंट तक लेकर जाएंगे, और एलिमेंट के बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन, और आई को हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करने वाले हैं, तो प्लस प्लस का साइन। अब हमें क्या करना है, इस फॉर लूप में सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो सम और फिर ऐड का साइन इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू किसमें सम करना है, एरे में, जो भी हमें एरे दिया जाए वो एरे। आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे आई। लेकिन इतना बड़ा लिखकर क्या फायदा, हम शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ, और ये फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमें सम को प्रिंट करवाना है। अभी सिर्फ सम हुआ है, हमने स्क्रीन पर आउटपुट पे दिखाया नहीं है। उसके लिए हम यूज करेंगे प्रिंट एफ का, तो प्रिंट एफ, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे बाहर आने के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, सम को प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है, सम को। हो गया हमारा प्रोग्राम, और हम सीख गए कैलॉग क्या होता है। विद एक बार हमने मान लीजिए फिर से मेलॉक का भी रिवीजन कर लिया। तो हमने 5, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 8 है, सेकंड 6, 9, 3, 4, ठीक है, और इसका सम क्या है, 30। तो 8, 6, 9, 3 एंड 4 को ऐड करके देख लेना, 30 ही रिजल्ट आने वाला है। तो हमने क्या किया, कैलॉग को लिया। दोनों में अंतर क्या है, मैलॉक की जो गार्बेज वैल्यू होती है, जो इनिशियल नहीं कर सकते हम उसे, इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकता मैलॉक में। कैलॉग में इनिशियलाइजेशन होता है, जो कि होता है 0, हमेशा क्या होता है, 0। जबकि गार्बेज जो हमारा मैलॉक है, उसमें क्या होती है, हमें गार्बेज वैल्यू पुट होती है, हम श्योर नहीं होते कि उसकी जो गार्बेज वैल्यू है ये भी 0 ही होगी। लेकिन हम कैलॉग का यूज करते टाइम हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो गार्बेज वैल्यू, या फिर जो हम कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है वो हमारी 0 रहेगी। आई होप सारी चीजें कवर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।